हाय दोस्तों, एनिया एलिगेंस में आपका स्वागत। कुछ दिन पहले मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर बहस हुई। आप सोच रहे होंगे कि ये बहस तो काफी दिन पहले हुई थी, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन रहा, जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं बना पाया। दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के टॉपिक में जिन लोगों को भी दिलचस्पी हो, लेकिन मेरी दिलचस्पी अपने एनियाग्राम सब्जेक्ट में है कि इन दोनों लोगों के बिहेवियर को हम एनियाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह समझेंगे। मैं अपने वीडियोज में आमतौर पर किसी एक पर्सनैलिटी टाइप का जिक्र करता हूं और उसके ट्रेट्स आपके सामने लाता हूं, लेकिन इस वीडियो में हमें एक मौका मिला है कि हम इन दोनों शख्सियतों के बिहेवियर को एनियाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि इनके एक्सप्रेशंस क्या थे, इनका अंदाज क्या था और इनकी सोच क्या थी। दोस्तों, एनियाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुफ्ती शमाइल नदवी साहब पर्सनालिटी टाइप 2 से बिलोंग करते हैं। पर्सनालिटी टाइप 2 को एनियाग्राम में गिवर का नाम दिया गया है। इन लोगों में से ज्यादातर लोगों के चेहरों पर काफी ज्यादा मासूमियत होती है और इनकी फेस स्किन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इधर जावेद अख्तर साहब हैं, जो हमारे देश की जानी मानी शख्सियत है। एनियाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ताल्लुक पर्सनालिटी टाइप 9 से है। एनियाग्राम की 9th पर्सनालिटी टाइप को पीस मेकर और मीडिएटर का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस डिस्कशन को बहस का नाम दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही इस बेहद जरूरी बहस में, डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम जब दोनों ही शख्सियतों के दरमियान जिनके बीच ये डिस्कशन हुआ, उनके बिहेवियर को नोट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि असल में तो ये बहस थी ही नहीं, या ये कह लीजिए कि ये बहस वन साइडेड थी। क्योंकि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने बड़ी बड़ी थ्योरीज पेश की, बहुत जबरदस्त किस्म की दलीलें दी और उनकी बॉडी लैंग्वेज में जबरदस्त किस्म का जोर और शोर था। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। तो बहस करने का तरीका या बहस करने का अंदाज मुफ्ती शमाइल का था। जावेद अख्तर साहब ने तो अपने वही ख्यालात पेश किए जिन ख्यालात का इजहार वो पहले करते आए हैं। उन्होंने कोई नई दलील या ऐसी कोई नई थ्योरी पेश नहीं की कि जिससे उनकी बात में स्ट्रेस जाहिर होता। मुफ्ती शमाइल साहब का अंदाज तो वाकई बहस करने वाला था, लेकिन जावेद अख्तर साहब का अंदाज बहस करने वाला नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने इन थॉट्स को एक बुजुर्ग और एक तजर्बेकार की हैसियत से पब्लिक के सामने रखा। घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निजाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों। यही तरीका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है जिंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियां आएंगी। मुफ्ती शमाइल साहब ने खुद बताया कि वो इस बहस के लिए 3 दिन से तैयारी कर रहे थे, और 3 दिन तो वो कह रहे हैं, सच बात यह है कि बहुत पहले से वो इस बहस की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जितनी स्टडी उन्होंने की और जिस तरह से अपनी बात को उन्होंने रखा, उससे जाहिर हो रहा था कि उन्होंने काफी ज्यादा तैयारी की है, काफी ज्यादा स्टडी की है। मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था, मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्गुमेंट्स दूंगा। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्गुमेंट दे पाया, आर्गुमेंट्स बहुत हैं। दोस्तों, एनियाग्राम पर्सनालिटी टाइप 2 यानी गिवर पढ़ने लिखने में जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। ये लोग बेहद ज़हीन इंटेलिजेंट होते हैं। दोस्तों, पर्सनालिटी टाइप 2 के कुछ लोगों को मैंने पर्सनल लेवल पर ऑब्जर्व किया है। जहां 10th क्लास में किसी एक स्ट्रीम को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां ये लोग सारे ही सब्जेक्ट्स में, सारे ही स्ट्रीम्स में जबरदस्त मार्क्स लेकर आते हैं, जबरदस्त स्कोर बनाते हैं। और इनकी खास बात यह होती है कि ये लोग न सिर्फ अपने सब्जेक्ट को समझकर पढ़ते हैं, बल्कि उस सब्जेक्ट को रटने के भी माहिर होते हैं। यानी ये लोग समझकर पढ़ने के माहिर तो होते ही हैं, किसी सब्जेक्ट को रटने के भी माहिर होते हैं। कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो। दोस्तों, जब आप एनियाग्राम पर्सनालिटी टाइप 2 को स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये लोग मैनिपुलेटिव भी होते हैं। गूगल कहता है कि एनियाग्राम की सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी टाइप 2 होती है, जिसे गिवर का नाम दिया गया है, और मुफ्ती शमाइल साहब गिवर ही हैं। आइए अब बात करते हैं जावेद अख्तर साहब की। जावेद अख्तर साहब की पर्सनालिटी टाइप को एनियाग्राम में पीस मेकर और मीडिएटर के नाम दिए गए हैं। आप देखेंगे कि उनकी सोच में या उनके थॉट्स में किस हद तक पीस मेकिंग की बात कही गई है। ह्यूमन सोसाइटी तभी साथ में रह सकती है जब वो मोहब्बत से, एकता से, एक दूसरे के एहतराम करके रहे। इसके अलावा पॉसिबल नहीं, अकेले तो इंसान रह नहीं सकता। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो फाउल करते हैं। वो फाउल हमेशा से तारीख में होता आया है। आज ये हो रहा है, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, बहुत जालिमाना है, बहुत जाबराना है। उन्होंने अपने जो भी थॉट्स पेश किए उसमें पीस मेकिंग
का पहलू सबसे ऊपर रहा। दोस्तों, एनियाग्राम की पर्सनालिटी टाइप 9 को जब आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इस पर्सनालिटी टाइप के लोग फिलोसॉफिकल बातें करते हैं। आपने देखा कि जावेद अख्तर साहब के थॉट्स एक पीस मेकर के ही थॉट्स थे। मैंने तो यहां तक ऑब्जर्व किया है, एनियाग्राम की 9 पर्सनालिटी टाइप्स में जो लोग अनहेल्दी रवैये वाले होते हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ बात जावेद अख्तर साहब की हो रही है, वो वाकई एक ऑथेंटिक आदमी है, एक जेन्युइन आदमी है। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात कहनी चाहूंगा कि कोई भी समझदार आदमी बहस से बचना चाहता है। बहस का मतलब होता है कि दूसरे की कोई अच्छी से अच्छी बात भी काट देना या उसको काउंटर करना। दोस्तों, हम बहस में क्या करते हैं कि हम दूसरे की बहुत अच्छी अच्छी बातों को काउंटर करके उसे गलत या बेकार साबित करने की कोशिश करते हैं। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे। जबकि बहस होनी ही नहीं चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और बातचीत का मतलब यह है कि आप अगर कोई अच्छी बात कहते हैं तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और मैं अगर कोई काम की बात कहता हूं तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जबकि बहस का मतलब यह होता है कि मैं आपको काउंटर करूंगा और आप मुझे काउंटर करेंगे। तो जावेद अख्तर साहब ने कहीं काउंटर नहीं किया, अपने थॉट्स को प्रेजेंट किया। जावेद अख्तर साहब अपनी उन्हीं बातों को दोहराते रहे जो वो बहुत पहले से कहते आए हैं। उन्होंने अपनी बातें एक बुजुर्ग और तजर्बेकार की हैसियत से सबके सामने रखी। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जावेद अख्तर साहब ने मुफ्ती शमाइल साहब की काबिलियत की तारीफ भी की। उधर मुफ्ती शमाइल साहब ने धुआंधार तरीके से अपनी दलीलें पेश की, जिससे लग रहा था कि वो बहस कर रहे हैं और दूसरे की बात को काट कर आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं एनियाग्राम की पर्सनालिटी टाइप 2 के बारे में बता रहा था कि ये लोग मैनिपुलेटिव होते हैं। मैनिपुलेशन मुफ्ती साहब ने कहाँ किया कि वो खुद डेफिनेशन का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब फेथ और बिलीफ में डिफरेंस करने की बात आई तो उन्होंने इस टॉपिक को यह कहकर टाल दिया कि बिलीफ और फेथ उस डिस्कशन का टॉपिक है ही नहीं। फेथ एंड बिलीफ। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही। उन्होंने बजाय डेफिनेशन देने के बड़ी खूबसूरती से अपनी बात को घुमा दिया। इसी तरह उन्होंने कहा कि जब खुदा था तो टाइम था ही नहीं, खुदा तो हमेशा से था। जबकि जावेद अख्तर साहब ने कहा कि हमेशा का क्या मतलब होता है, हमेशा की डेफिनेशन होनी चाहिए। हमेशा की डेफिनेशन में क्या वक्त नहीं आता? और ये कहना कि वक्त पहले नहीं था तो फिर क्यों कहते हैं ये हमेशा से और हमेशा रहेगा? हमेशा वक्त है, तो आप कैसे कहते हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा? हमेशा का मतलब है कोई वक्त, अगर वक्त ही नहीं है तो हमेशा कैसे? जावेद अख्तर साहब ने कहा कि अगर खुदा हमेशा से था तो हमेशा लफ्ज खुद ही टाइम को डिनोट करता है। तो दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में एनियाग्राम की 2 पर्सनालिटी टाइप्स को डिस्कस किया है, उनके ट्रेट्स पेश किए हैं। पर्सनालिटी टाइप 2 और पर्सनालिटी टाइप 9 के कुछ ट्रेट्स आपके सामने रखे हैं। मेरे इस वीडियो को देखकर आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि टाइप 2 और टाइप 9 से बिलोंग करने वाले कौन लोग हैं, जिससे आपको लोगों को परखने में आसानी होगी। आपको लोगों की अंदरूनी शख्सियत जानने का मौका मिलेगा, आप उनसे प्रॉपर्ली डील कर पाएंगे और आप उनके रवैयों को, उनकी सोच को समझ पाएंगे। और अल्टीमेटली समाज में आप जब लोगों की शख्सियत को समझ लेंगे तो आपके संबंध घनिष्ठ होते चले जाएंगे। अब मुझे यानी असलम बेग को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनिया एलिगेंस।